गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है वो हम कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है दादी माँ। ठीक है, और ये जो दादी माँ नाम का चैप्टर है इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, किसने लिखा है? शिव प्रसाद सिंह ने। तो ये एक कहानी है, लेखक है शिव प्रसाद सिंह। अपने दादी माँ को याद करते हुए, उनकी जो सारी बातें हैं वो याद करते हुए उन्होंने ये पूरा चैप्टर लिखा है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उनकी दादी माँ है वो कैसी थी, ठीक है, उनका नेचर कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था। तो इस कहानी में लेखक ने बताया है कि वो अपनी दादी माँ की जीवन की विशेषताओं पर इसमें प्रकाश डाल रहे हैं। और उनकी दादी माँ है वो पूरे परिवार की मुखिया थी और वे पूरे गांव के सुख दुख में साथ देती थी। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति परेशानी में होता था तो वो उसका साथ देती थी। और दादी की छत्र छाया में सभी निर्भय हो जाते थे, किसी को किसी तरह का डर नहीं लगता था। जब दादी माँ साथ थी तो सभी व्यक्ति है वो परिवार में निर्भय होकर रहते थे। ठीक है, अब लेखक है वो क्या लिखता है? कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ने पर बीसों गर्मी, बसंत, बरसात और देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। जो लेखक है उसको अपनी दादी माँ की याद आती है। ठीक है, वो दादी माँ को बार बार याद करता है और वो कहता है कि उनके बिना मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि दादी माँ, जो लेखक की दादी माँ है वो हर सुख दुख में उनका साथ देती थी। लेखक ये कहते हैं कि वो थोड़ी सी कठिनाई होती थी वो घबरा जाता था। ठीक है, और लेखक के जो मित्र थे वो उसका मजाक उड़ाते थे कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन ऐसे अवसर पर जो लेखक है वो अपनी दादी माँ को बहुत याद करता है। लेखक बताता है कि वर्षा का पानी है उसके साथ बहुत सारी घास बहकर आ जाती थी। ठीक है, जब बारिश होती है तो बारिश के साथ घास या कूड़ा वो बहाकर आ जाती है ना हमारे घर में। और धूप पड़ने पर उसके बाद जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो वो सर्दी लग जाती थी। उस समय अलग ही तरह की गंध आती थी। परंतु अगले ही महीने पानी है वो कुछ निथर जाता था, साफ हो जाता था अगले ही महीने। ठीक है, तो गांव के लड़के हैं उस पानी में नहाते थे। और लेखक उस वर्ष बीमार पड़ने के कारण 2 ही बार झागदार पानी में नहा पाया था। और उन्हें उसके बाद उस पानी में नहाने के बाद लेखक को बुखार आ गया था। लेखक है वो अपनी पिछली बातों को याद कर रहा है कि उसके नहाने के बाद है वो लेखक है वो बीमार हो गया था और उसकी दादी माँ ने उसकी बहुत देखभाल की थी। ठीक है, वो याद करते हुए कहते हैं कि उस टाइम ऐसे डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे ज़्यादा, तो उसकी दादी माँ ही उसे दवाई बना कर देती थी। और हर प्रकार की बीमारी के लिए वो देसी नुस्खे हैं वो अपनाती थी और इससे जो लेखक है वो ठीक भी हो जाता था। बीमार आदमी की चादर और गिलाफ हर रोज़ बदले जाते थे। दादी माँ इस बात का ध्यान रखती थी कि कोई जो कीटाणु हैं वो चादर में या लिहाफ में, इससे और व्यक्ति ना बीमार पड़ जाए, इसलिए वो बदले जाते थे। किंतु लेखक अब जब बीमार पड़ता है तो उसका डॉक्टरी इलाज होता है। इसलिए लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती है कि उस टाइम डॉक्टर के पास ना जाकर लेखक है वो अपनी दादी माँ से इलाज करवाता था। इसके बाद लेखक बताता है कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले पानी में। और पतले दुबले स्नेह सने और शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, ये सारे लिपटे हुए थे उनके। और उनकी दादी माँ है वो दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती थी। कभी पंखा जलती थी, कभी उसके जलते हुए हाथ पैर है वो अपने कपड़े से सहलाती थी और उसकी सिर पर दालचीनी का लेप लगाती थी और बार बार छू छू कर उसका बुखार देखती थी कि उसका बुखार कितना है। ठीक है, और लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए कहता है कि वो खिचड़ी में मूंग की दाल है वो एकदम मिल गई है या नहीं, वो ध्यान रखती थी। ठीक है, कोई बीमार के घर में सीधे आकर बाहर से आकर चला तो नहीं गया, ये सारे प्रश्नों का उत्तर है वो दादी माँ के पास होता था। दादी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखती थी, इसलिए लेखक बार बार अपनी दादी माँ को याद करता है। और उस देखो बेटा कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, कोई ज़्यादा दवाई नहीं होती थी, तो जो लेखक की दादी है उनके पास हर बीमारी का इलाज होता था। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, सबका वो इलाज है वो खुद ही कर देती थी, काढ़ा बनाती थी।
ठीक है, हाथ से छू कर देखती थी, माथा छू कर देखती थी, और फिर खुद ही दवा में देर होती तो मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल सी हो जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि उसे अपनी दादी माँ बहुत याद आती है, वो उनका बहुत ख्याल रखती थी। ये बेटा आज मैंने इस बुक के सेकंड चैप्टर के 2 पेजेस आपको रीड करवाए हैं। ये दोनों जो पेजेस हैं आपको अच्छे से रीड करने हैं।